इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास में एक स्क्वायर लूप है जिसका एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। इस स्क्वायर लूप को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 4 टेस्ला के। तो इस जगह पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं मैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है, अच्छा 4 नहीं सॉरी 40 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 40 टेस्ला। और ये भी बोला गया है कि जो प्लेन ऑफ लूप है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये लूप हो गया, इसका ये आपका प्लेन हो गया। तो प्लेन में मान लेता हूँ एक्स वाई प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। फिर हमसे पूछा गया है कि वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकेंड। मतलब हमने इसको 1 सेकेंड में बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसमें हमने कितना वर्क करा है ये अपने को बताना है। ठीक। तो आपको एक चीज तो पता है कि जब मैं इसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को काउंटर करने के लिए मुझे यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा और उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। राइट, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो सिस्टम चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इस पर फोर्स इस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो हमको अगर इसको बाहर निकालना है स्लोली तो हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा और हम इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर देंगे। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। तो पहले तो फ्लक्स लिंक्ड था, जब ये बाहर आ जाएगा तो फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो फाइनल फ्लक्स जो है उसका मैंने 0 लिखा हुआ है और इनिशियल फ्लक्स जो है वो वी ए लिखा हुआ है। और टाइम डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है 40 टेस्ला। एरिया भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 टू द पावर -4 लिख दिया। तो इसको सोल्व जब मैं करता हूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है 0.1 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे लूप में पता चल गया। इस लूप का रेसिस्टेंस पता है। तो V बाई आर से मैं यहाँ पर करंट भी निकाल दूंगा। तो इसमें जो करंट है V तो हो गया 0.1, रेसिस्टेंस हो गया 10। तो 0.01 जो है वो करंट हो गया। तो हमें करंट भी पता चल गया, एवरेज करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है। अब एक चीज समझिए, जब मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पर रख रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। जैसा ये यहाँ पर था वैसे ही ये यहाँ पर भी है। तो जो भी मैंने वर्क करा होगा वो इसमें हीट के फॉर्म में बाहर चला हो गया होगा। मतलब जब मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूँ तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट इंड्यूस्ड होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा। जितना मैं वर्क कर रहा हूँ, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उससे इसका एनर्जी बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ में आई स्क्वायर आर एनर्जी जो है वो बाहर भी निकल रही है। तो मैंने जितना वर्क करा उतना हीट लॉस हो गया है। तो मुझसे पूछा है कि वर्क डन कितना है। वर्क डन इन पुलिंग द लूप। और मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं हीट लॉस निकाल रहा हूँ। अगर मैंने हीट लॉस निकाल दिया और दोनों बराबर ही हैं तो वर्क डन और हीट लॉस बराबर। तो हीट लॉस के लिए फार्मूला होता है आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। और रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। इसको सॉल्व करा तो 10 टू द पावर -3 आया। तो वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।